और आपको बार बार किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। तो आज का सेशन 3 पार्ट में रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं, वो किस किस कैटेगरी में आते हैं। आप में से काफ़ी लोग पहली बार जुड़े होंगे एग्री की ट्रेनिंग में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। ये ट्रेनिंग आपका 2 दिन होगी, आज होगी और कल भी होगी। तो आज हम बात करेंगे 3 प्रोडक्ट के बारे में। आपका 82 ह्यूमिक और प्रोटेक्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम इन 3 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। बाकी के 3 प्रोडक्ट के बारे में हम कल बात करेंगे। आज का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन आंसर पे। आज का जो मेन फोकस रहेगा ट्रेनिंग का वो रहेगा क्वेश्चन आंसर पे। तो जब हम प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपके मन में जो भी डाउट हो उस टाइम पे, जो भी आपके सवाल हो, आप उस टाइम पे पूछ सकते हैं। तो आज का जो मेन फोकस हम रखेंगे क्वेश्चन आंसर पे, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। नहीं तो होता क्या है, लोग ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, ट्रेनिंग ले भी लेते हैं, पर फिर भी लोगों के डाउट रह जाते हैं। तो आज का सेशन हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रोडक्ट के बारे में, फिर लास्ट में जो स्पेशल टाइम रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन आंसर के लिए। तो अगर आपके मन में इन बिटवीन भी कोई सवाल आए तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आप उसको फिर बाद में पूछ सकें। लास्ट में आप अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर क्या कहते हैं, या फिर अगर कोशिश हुआ तो हम लोग आपको अनम्यूट भी कर देंगे। अगर 1-2 लोग होंगे, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो पॉसिबल नहीं है अनम्यूट करना। अगर कुछ लोग होंगे तो हम आप लोगों को अनम्यूट भी कर देंगे, तो आप डायरेक्ट भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए वंस अगेन गुड मॉर्निंग, शुरू करते हैं। जैसे आप सभी को पता है, अभी नया सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। आप में से काफ़ी लोग हरियाणा से जुड़े होंगे, राजस्थान से, इंडिया के अलग अलग पार्ट से जुड़े होंगे। आपको पता होगा कि अभी गाजर की सोइंग स्टार्ट हो गई है, कैरेट लगानी शुरू कर दी है किसानों ने। अभी इस महीने के बाद गेहूं लगना शुरू हो जाएगा, आलू, प्याज, सरसों, ये सब फसलें भी लगनी शुरू हो जाएगी। तो अगर अभी आप अप्रोच करोगे किसानों को, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिल पाएगा। तो ये राइट टाइम है नॉलेज लेने का, ये राइट टाइम है अपनी तैयारी करने का। तो अब अभी अगर आपकी तैयारी प्रॉपर होगी तो आप इजीली किसानों से मिल सकते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा सकते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट दे सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, अगर मैं एक नॉर्मल आइडिया आपको बताऊं, किसान क्या करते हैं, सीज़न की शुरुआत में ही चीज़ें खरीद लेते हैं, बीज खरीद लेते हैं, खाद खरीद लेते हैं, दवाइयाँ खरीद लेते हैं। तो अभी से अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आप हर एक किसान को अप्रोच कर पाएंगे, आप उनको इजीली सामान दे पाएंगे। नहीं तो फिर होता क्या है, अगर आप लेट पहुंचते हैं किसान के पास तो किसान क्या बोलता है कि भाई आप थोड़ा सा लेट हो गए, आप अगर 1 महीना पहले आ जाते तो मैं आपसे ये सामान ले लेता। तो ये ट्रेनिंग बड़ी खास रहेगी आज की। तो कोशिश करिएगा, ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। ज़्यादा कुछ टेक्निकल बात नहीं करेंगे, हम सिंपल बात करेंगे कि कैसे आप किसान को समझा सकते हैं, कैसे उनको बता सकते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि आप कैसे उनको, अगर कोई बिल्कुल नया आदमी है वो भी कैसे एग्री प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारे पास एग्री में 6 प्रोडक्ट हैं, जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। एग्री के 6 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। कोशिश करिएगा इसको आप नोट डाउन कर लें प्रॉपरली, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको बार बार किसी से पूछना न पड़े। स्क्रीनशॉट बड़ा सही रहता है, उसमें काम भी हो जाता है और आप उसको कभी भी देख भी सकते हैं इजीली। तो अगर बात करें पहली श्रेणी की, पहली कैटेगरी की, तो इस कैटेगरी में हमारे ये है आपका प्लांट प्रोटेक्शन की। हिंदी में बोलेंगे इसको पौध संरक्षण, हिंदी में बोलेंगे पौध संरक्षण। और अगर और सिंपल भाषा में बात करें तो इस श्रेणी में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी फसल को किसी बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अलग अलग फसलों में अलग अलग तरीक़ों की बीमारियां आती हैं, तो उन बीमारी से बचाने के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके आते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की श्रेणी में, पौध संरक्षण की कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है, लिख लीजिएगा, जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। अब सबसे पहले सवाल क्या आएगा, आप किसी को बताएंगे एग्री प्रोटेक्ट, तो वो बंदा पूछेगा कि भाई एग्री प्रोटेक्ट है क्या। तो सिंपल एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि एग्री प्रोटेक्ट फफूंद नाशक है, फंगीसाइड है। एग्री प्रोटेक्ट फफूंद नाशक है, फंगीसाइड है।
जैसे आपका इंसानों में कुछ बीमारियां होती हैं फंगस की वजह से, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं लोगों को, दांत खाज खुजली फंगस से होता है। ऐसे ही इन दिनों में मानसून के समय पे आपको पता है चारों तरफ बारिशें हो रही हैं, आपका क्या कहते हैं खेतों में पानी काफ़ी भरा हुआ है। अगर मैं धान की बात करूं तो काफ़ी जगह पे अभी पानी भरा भी हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में होता क्या है, खेतों में आपका फफूंद वाली बीमारी आनी शुरू हो जाती है, फंगस वाली बीमारी आनी शुरू हो जाती है। ये बीमारी बेसिकली इन दिनों में आती है, जुलाई अगस्त सितंबर में, अक्टूबर में, या फिर आपका गेहूं सरसों में आती है दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास, जब वातावरण में नमी ज़्यादा होती है, पानी मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो इन दिनों में फंगस वाली बीमारी आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या है, अगर एक लाइन में हम बात करें, अगर आप किसी को एक लाइन में समझा रहे हैं तो एग्री प्रोटेक्ट क्या है, आपका फफूंद नाशक है, फंगीसाइड है। फफूंद नाशक है, फंगीसाइड है। ये किसका आता है, फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फफूंद से, फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि भाई उस बीमारी के लक्षण कैसे होते हैं। मान लेते हैं कल को आप किसी किसान के खेत में जाते हैं और किसान बोलता है कि मेरे खेत में ऐसी ऐसी बीमारी आई है, तो आप उसको कैसे बता पाएंगे कि जी ये फंगस वाली है या किसी वायरस से आई है, किसी और चीज़ से आई है। तो इसका समाधान हम क्या करेंगे, अभी हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, एग्री प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने उसमें कुछ फ़ोटोज़ लगाई हैं, आप में से काफ़ी लोगों ने पहले भी अटेंड की होगी एग्री ट्रेनिंग, आप में से ज़्यादा लोग नए होंगे। मैंने उसमें कुछ फ़ोटोज़ लगाई हैं, जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो वो फ़ोटो देख के आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ऐसे धब्बे आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, फंगस वाली बीमारी है। ऐसे पत्तियां खराब होती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, फंगस वाली बीमारी है। और साइड बाय साइड मैं आपको एक एप्लीकेशन का, एक ऐप का भी नाम बताऊंगा। अभी आजकल ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। अगर आप जूम चला रहे हैं तो पक्की बात है आपके पास स्मार्टफोन होगा, आपने टच स्क्रीन वाला होगा, स्मार्टफोन आपके पास होगा। तो आपको एक एप्लीकेशन का भी नाम मैं बताऊंगा, एक ऐप का नाम बताऊंगा जो आपको काफ़ी मदद करेगी, आपकी काफ़ी सहायता करेगी एग्री पे काम करने के लिए। आप इजीली उस ऐप की मदद लेके किसानों को आप आराम से सलाह दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या है, फफूंद नाशक है, फंगीसाइड है। अच्छा एक चीज़ और लिख लीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं सही से, कि ये प्रोडक्ट पहले आता था एग्री बायो फंगीसाइड के नाम से। ये नया प्रोडक्ट नहीं है, ये वही पुराना प्रोडक्ट है। ये पहले आता था एग्री बायो फंगीसाइड के नाम से हरी सी पैकिंग में। अब उसी का ही नाम बदल दिया गया है, पैकिंग बदल दिया गया है, अब इसका नाम हो गया है एग्री प्रोटेक्ट। तो हो सकता है आपके घर के आसपास जो स्टोर हैं, जो डीएलसीपी हैं, मिनी डीएलसीपी हैं, हो सकता है उनके पास अभी भी पुराना प्रोडक्ट रखा हो, मतलब बायो फंगीसाइड के नाम से रखा हो। क्योंकि एग्री के जो प्रोडक्ट हैं उनकी मिनिमम एक्सपायरी 36 मंथ होती है। तो हो सकता है उनके पास पुरानी पैकिंग वाला प्रोडक्ट रखा हो। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, बस नाम और पैकिंग चेंज कर दिया गया है, एक नया लुक दिया है, एक नया नाम दिया है। तो ये पहले आता था आपका एग्री बायो फंगीसाइड के नाम से। तो प्रोटेक्ट क्या हुआ, फंगीसाइड, जो किस काम आता है, फंगस से होने वाली बीमारी है उनसे बचाने में मदद करता है। एक लाइन ज़रूर लिख लीजिएगा बड़े बड़े अक्षरों में। आप किसी किसान के पास जाएंगे तो सबसे पहले सवाल क्या आएगा किसान का कि जी मेरे खेत में ये सुंडी आ गई है, ये मकड़ी आ गई है, मक्खी आ गई है, कीड़ा आ गया है, तो आपके पास कीड़ा मारने वाली कोई दवाई है क्या। तो सिंपल एक लाइन में लिख लीजिएगा कि वेस्टीज में कीड़ा मारने वाली कोई भी दवाई नहीं है, हमारे पास इंसेक्टिसाइड नहीं है, हम जहर नहीं बेचते, हमारे पास इंसेक्टिसाइड नहीं है, कीड़ा मारने वाली कोई भी दवाई नहीं है। तो किसी भी किसान को आप मिसगाइड मत करिएगा, या किसी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी को भी ये मत बताइएगा कि हमारे पास कीड़ा मारने वाली कोई दवाई है। उससे क्या होगा, ना ही आपका फ़ायदा होगा, ना ही किसी किसान को बेनिफिट मिलेगा। तो लिख लीजिएगा हमारे पास कीड़ा मारने की कोई भी दवाई नहीं है। एक फंगीसाइड है, फफूंद नाशक है, जो किस काम आता है, फंगस से होने वाली बीमारियों से आपकी फसल को बचाने में, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। चलिए मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी श्रेणी की, दूसरी कैटेगरी की। तो इस कैटेगरी, इसका नाम है न्यूट्रिशन। दूसरी कैटेगरी है आपका न्यूट्रिशन की, हिंदी में बोलेंगे पोषण की। तो जैसे हम लोगों को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पोषण चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है,
ऐसे ही पौधों को, फसलों को भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, उनकी बढ़वार को अच्छे से करने के लिए पोषण चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तभी किसान खाद डालते हैं, अलग अलग दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो इस श्रेणी में हमारे पास चार प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। ये चार अलग अलग प्रोडक्ट मदद करते हैं अगर आप इनको अलग अलग समय पे सही से इस्तेमाल करते हैं। फसल चाहे कोई भी हो, आपका सब्जी वाली फसल हो, धान हो, गन्ना हो, फल हो, फ्रूट हो, कोई भी फसल हो, आप इन प्रोडक्ट को सभी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, मदद आपका फसल की बढ़वार में मदद करेंगे, उनमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, फलों का विकास अच्छे से होगा, फूल अच्छे से आएंगे, आपका क्या कहते हैं बाली अच्छे से आएंगी, उस फसल की ग्रोथ अच्छे से होगी। तो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में हमारे पास चार प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। आप सामने देख रहे होंगे ह्यूमिक के साइड में स्लैश में ग्रेनुअल्स लिखा हुआ। आप सामने देख रहे होंगे ह्यूमिक के साइड में स्लैश में ग्रेनुअल्स लिखा होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ह्यूमिक हमारे पास दो प्रकार का आता है। एग्री ह्यूमिक हमारे पास दो प्रकार का आता है, दो वेरिएंट में आता है। एक आपका आता है लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में 500 ml की बोतल में, और एक आपका आता है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल दाने जैसा 5 किलो की पैकिंग में। तो ह्यूमिक हमारे पास दो प्रकार का आता है, दोनों का काम सेम है, दोनों का फ़ायदा सेम है। अभी जब हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो जो बेनिफिट होंगे वो दोनों के सेम होंगे। फ़र्क क्या है, अब कई लोग पूछेंगे कि भाई लिक्विड वाला डालें कि आपका दाने वाला डालें, तो फ़र्क क्या है दोनों में। अगर आप छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रे में, किसान स्प्रे करते हैं, अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं, छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करिए एग्री ह्यूमिक लिक्विड। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, कोई किसान अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करिए एग्री ह्यूमिक लिक्विड। और अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं, जैसे किसान बुआई से पहले मिट्टी में डालते हैं, यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, या फिर आप उनके साथ मिक्स करके डालने की सोच रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करिए एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। तो काम दोनों का सेम है ह्यूमिक का, बस फ़र्क क्या है, छिड़काव में लिक्विड इस्तेमाल करना है, ग्रेनुअल इस्तेमाल नहीं करना, और आपका क्या कहते हैं मिट्टी में आपको डालना है ग्रेनुअल। तो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में हमारे पास ये चार प्रोडक्ट थे। मुझे उम्मीद है आपने लिखा होगा, सही से नोट डाउन कर लिया होगा इसका। अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी कैटेगरी की। तो ये है आपका एक्टिवेटर। अगर आप इसके नाम पे ध्यान दें तो एक्टिवेटर बेसिकली क्या होता है, जो दूसरे की क्षमता को, दूसरे के प्रभाव को बढ़ा दे। अगर आप इसके नाम पे ध्यान दें तो एक्टिवेटर बेसिकली क्या होता है, जो दूसरे की क्षमता को, दूसरे के प्रभाव को बढ़ा दे। तो इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में हमारे पास आपका क्या कहते हैं एक प्रोडक्ट है जो वेस्टीज का सबसे पुराना प्रोडक्ट है, जिसका नाम है एग्री 82। तो एग्री 82 बेसिकली है क्या, ये आपका एक्टिवेटर है। आप इसको जिस भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, मतलब किसान बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कीड़ा मारने वाली दवाई इस्तेमाल करते हैं, घास फूस जलाने वाली दवाई इस्तेमाल करते हैं, खरपतवार नाशक इस्तेमाल करते हैं, खाद इस्तेमाल करते हैं। तो एग्री 82 को आप जिस भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, ये उसकी क्षमता को, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। ये अकेला में भी इतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना फ़ायदा अगर आप इसको किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो 82 को कभी भी अकेले नहीं देना किसी किसान को। अगर आप किसी किसान को अप्रोच कर रहे हैं तो अगर आप एग्री 82 देंगे तो उसको इतना फ़ायदा नहीं होगा, उसके साथ आपको कोई ना कोई दूसरा प्रोडक्ट ज़रूर देना है, या ह्यूमिक देना है, या गोल्ड, नैनोटेक, मॉस, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको उन किसान को ज़रूर देना है, तभी उनको अच्छे से फ़ायदा मिलेगा, उनकी फसल में बढ़वार अच्छे से होगी। ये थंब रूल बना लीजिए। अगर किसी किसान को अप्रोच कर रहे हैं तो खाली 82 ना दें। कई बार लोग क्या होते हैं 100 ml वाले 82 पकड़ा देते हैं कि जी आप यूज़ करके देखिएगा, फ़ायदा मिले तो बताइएगा। अगर आप किसी किसान को अप्रोच कर रहे हैं तो सिर्फ 82 ना दें उनको, ह्यूमिक या कोई और प्रोडक्ट भी उनको साथ में दे, तब उनको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और किसान को भी फ़ायदा होगा। तो 82 क्या है, बेसिकली एक्टिवेटर है। आप इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है किसान, उसके साथ भी 82 इस्तेमाल कर सकता है। कोई किसान बाहर से कीड़ा मारने वाली दवाई लाया है, उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकता है।
किसी खाद के साथ भी इस्तेमाल कर सकता है, आपका सिंचाई के साथ भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट्स के बारे में, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि क्या प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है और उसका क्या क्या फ़ायदा है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम 3 ही प्रोडक्ट कवर करेंगे, जो हैं एग्री-2, एग्री-ह्यूमिक और एग्री-प्रोटेक्ट। तो आज हम बेसिकली इन 3 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एग्री-82 से। तो जो आप सामने देख रहे हैं, ये कुछ मेन बेनिफिट हैं एग्री-82 के। ये कुछ मेन फ़ायदे हैं, मेन बेनिफिट है आपका एग्री-82 के। तो एक एक करके अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। आप सिंपल एक लाइन में लिख सकते हैं इजीली, ताकि आपको आसानी रहे आगे समझने में, आगे किसी को बताने में। और कोशिश करेगा कि ध्यान से आप समझें, ध्यान से सुने आप। तो शुरू करते हैं। एग्री-82 बेसिकली क्या है? स्प्रेडर। अगर पहली विशेषता की मैं बात करूं तो एग्री-82 क्या है? स्प्रेडर है। हिंदी में बोलेंगे विस्तारक। अगर और सरल भाषा में बात करें तो आप बोल सकते हैं फैलाने वाला, विस्तार करने वाला, फैलाने वाला। एग्री-82 क्या है? आपका स्प्रेडर है, हिंदी बोलेंगे विस्तारक। अगर और सरल भाषा में बात करें तो फैलाने वाला, विस्तार करने वाला। अब एक सिंपल से एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। कई बार होता क्या है, किसान जब छिड़काव करने जाते हैं, तो जिस भी प्रोडक्ट का वो छिड़काव करते हैं, जिस भी दवाई का छिड़काव करते हैं, वो दवाई पौधे पे, पत्तों पे बूंद बूंद करके गिरती है। वो दवाई पौधों पे, पत्तों पे बूंद बूंद करके गिरती है, जिसके कारण उस दवाई का अच्छे से विस्तार नहीं हो पाता पत्तियों पे, पूरी फसल पे सही से फैलाव उसका सही से नहीं हो पाता। तो अगर किसान किसी भी दवाई के साथ एग्री-82 का इस्तेमाल करता है, अभी आगे हम बात करेंगे कितना इस्तेमाल करना है, तो 82 क्या करेगा? उस दवाई को सही से फैलाने में, पूरी पत्तियों पे, पूरे तने पे सही से फैलाने में, सही से विस्तार करने में मदद करेगा। उस दवाई को सही से फैलाने में, सही से उसको चिपकाए रखने में मदद करेगा। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि पहले जो दवाई वेस्ट हो जाती थी, बूंद बूंद करके जो नीचे गिर जाती थी, वो दवाई वेस्ट नहीं होगी। वो लंबे समय तक आपका पौधे पे टिकी रहेगी, उसका फैलाव अच्छे से होगा, वो दवाई का असर भी आपका अच्छे से हो जाएगा। तो एग्री-82 क्या है? आपका विस्तारक है, स्प्रेडर है। आप इसको किसी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये उस दवाई को आपके पूरे पौधे पे फैलाने में मदद करेगा, पूरी फसल पे फैलाने में मदद करेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, दूसरे पॉइंट की। तो ये क्या है? आपका एक्टिवेटर है। ये क्या है? आपका एक्टिवेटर है। तो एक्टिवेटर बेसिकली क्या होता है? जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो दूसरे की क्षमता को, दूसरे के प्रभाव को बढ़ा दे। किसी दूसरे प्रोडक्ट की क्षमता को, किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्रभाव को बढ़ा दे। तो 82 क्या है? आपका एक्टिवेटर है। ये क्या करेगा? आप इसको जिस भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कीड़ा मारने वाली दवाई, आपका घास फूस जलाने वाली दवाई, आपका खाद, आपका सिंचाई, अगर आप इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, ये उसकी क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा, उसके फैलाव को बढ़ाने में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप जिस भी प्रोडक्ट के साथ इसको इस्तेमाल करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ या घास फूस जलाने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल करा रहे हैं, तो आप किसान की लागत भी कम करा सकते हैं। उस दवाई की 10 से 15% तक, ज़्यादा नहीं करानी है आपको मात्रा कम, 10 से 15% तक उसकी मात्रा को भी आप कम करा सकते हैं। अगर आप एग्री-82 को छिड़काव में किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की आप 10 से 15% तक मिनिमम आप मात्रा कम, मैक्सिमम आप मात्रा कम भी करा सकते हैं। जिससे क्या होगा? किसान की लागत बचेगी, उसको फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं 1 बीघे में किसान 100 रुपये की दवाई इस्तेमाल कर रहा था। एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आप ही सही से समझा पाए किसान को। मान लेते हैं 1 बीघे में या 1 एकड़ मान लेते हैं, 1 एकड़ में, 1 किले में किसान 100 रुपये की दवाई इस्तेमाल कर रहा था। अब आपने उसके साथ एग्री-82 इस्तेमाल कराया। 82 ने क्या किया? एक तो उसके फैलाव को बढ़ा दिया, दूसरा उसकी क्षमता को बढ़ा दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्या कहते हैं कि आप 10 से 15% तक उस दवाई की मात्रा कम कर सकते हैं।
तो जहाँ 100 रुपये लागत आ रही थी किसान की, वहाँ लागत आई आपका 85 से 90 रुपये, 85 से 90 रुपये। तो 10-15 रुपये का किसान को इजीली फायदा हो गया। ये अमाउंट छोटी लग रही होगी आपको, सुनने में अमाउंट छोटी लग रही होगी, पर एक किसान कम से कम भी 4-5 बार स्प्रे करता है, एक फसल पे कम से कम 4-5 बार स्प्रे करता है। तो आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साल में अगर उसने 2-3 फसल ली है तो ऐसे उसका आप उसकी लागत को कम करा सकते हैं। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता की, अगले फायदे की। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, नमी को बना के रखता है। एग्री 82 क्या है, वेटर है। वेटर किसको बोलते हैं, जो नमी को लंबे समय तक बना के रखे, मॉइस्चर को लंबे समय तक बना के रखे। आजकल हो क्या रहा है ज़्यादातर क्षेत्रों में कि आपका या तो बारिश ज़्यादा होती है या सूखा ज़्यादा पड़ता है, बारिश ज़्यादा होती है या सूखा ज़्यादा पड़ता है। अगर बारिश होती है तो 2 दिन में इतनी हो जाती है, पूरे महीने की बारिश 2 दिन में हो जाती है। उसके बाद फिर आपका पूरा महीना खेत सूखे रहते हैं, खेतों में नमी की मात्रा कम रहती है। तो किसान क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, पंप चलाते हैं, उस पर खर्चा होता है किसान का। समझने की कोशिश करिएगा, किसान जो ट्यूबवेल चलाते हैं, आपका क्या कहते हैं, पंप जो चलाते हैं, उस पर खर्चा होता है। खर्चा कैसे होता है, आपका बिजली का खर्चा होता है, या फिर अभी भी ज़्यादातर किसान डीजल से चलने वाले पंप चलाते हैं, डीजल का खर्चा होता है। 82 क्या करता है यहाँ पे, अगर आप एग्री 82 को सिंचाई के साथ इस्तेमाल करते हैं, खेत में जब आप सिंचाई कर रहे हैं उसके साथ अगर आप एग्री 82 को इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करता है, आपके खेत में नमी को लंबे समय तक बना के रखता है। आपके खेत में नमी को लंबे समय तक बना के रखता है, पानी को लंबे समय तक बना के रखता है। तो जिन क्षेत्रों में पानी की क्या कहते हैं उपलब्धता कम है, जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो किसान इजीली अपने खर्चे को कम कर सकता है। सबसे पहले तो पानी बचा सकता है, दूसरा क्या कहते हैं आपका जो वो खर्चा कर रहा था बिजली पे पंप चलाने के लिए या डीजल पे जो पंप चलाने के लिए जो खर्चा कर रहा था किसान, उस खर्चे में भी किसान कमी कर सकता है। तो एग्री 82 क्या है आपका, बेटर है, नमी को लंबे समय तक बना के रखता है। अब बात कर लेते हैं अगली विशेषता की, होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या करता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में मदद करता है। हिंदी में बोलेंगे आपका एक समान घोल बनाने में। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, एक समान घोल बनाने में मदद करता है। किसान करते क्या है, स्प्रे से पहले दवाई को पानी में घोल लेते हैं, थोड़ा सा पानी में घोल लेते हैं जिस भी दवाई का वो स्प्रे करते हैं। कई बार होता क्या है, ये जो केमिकल वाली जो आपकी दवाइयाँ आती हैं, कीटनाशक आते हैं, आपका खरपतवार नाशक आते हैं, इनका सही से घोल नहीं बन पाता, इनका सही से घोल नहीं बन पाता। तो किसान जब इस्तेमाल करते हैं तो उन दवाइयों का, तो उसका रिजल्ट किसान को प्रॉपरली पूरा खेत में नहीं मिल पाता, क्योंकि दवाई का अगर घोल सही से नहीं बना तो जब आप छिड़काव करने जाएंगे तो उसका असर भी पूरा खेत में सही से नहीं मिलेगा। तो यही एक कारण है, आप लिख सकते हैं, यही एक कारण है कि कई बार किसान को एक छोटे से कीड़े की रोकथाम के लिए 4-5 बार तक स्प्रे करना पड़ता है, 4-5 बार तक स्प्रे करना पड़ता है। और अगर मैं पंजाब की बात करूं, अभी एक हमारे एक लीडर थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, पंजाब की अगर मैं बात करूं, कपास में बाड़ी बोलते हैं, कई जगह बाड़ी बोलते हैं, नरमा बोलते हैं, कपास बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं। पंजाब साइड अगर आप जाएंगे तो एक किसान कम से कम भी 8 बार स्प्रे करता है कपास में, कॉटन में। तो इसका एक मेन कारण यही है कि उस दवाई का सही से घोल नहीं बन पाता, सही से घोल नहीं बन पाता, तो उसका सही से रिजल्ट पूरा खेत में सही से नहीं मिल पाता, सही से रोकथाम नहीं हो पाती उस बीमारी की, उस कीड़े की। तो किसान को बार बार स्प्रे करना पड़ता है। अब एग्री 82 क्या काम करता है यहाँ पे, अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, जब उसमें एग्री 82 अगर मिलाते हैं तो 82 क्या करता है, उस दवाई को सही से घोलने में, पूरा पानी में, पूरे टैंक में घोलने में मदद करता है। उस दवाई को सही से पूरा पानी में, पूरे टैंक में घोलने में मदद करता है। अब इससे फ़ायदा क्या मिला, सीधा आसान से समझने की कोशिश करिएगा। इससे फ़ायदा मिला क्या, अगर आपकी दवाई सही से घुली होगी पूरा टैंक में, तो जब आप छिड़काव करने जाएंगे तो उसका प्रभाव भी पूरी फसल पे सही से दिखेगा, उसका प्रभाव भी आपको पूरी फसल पे सही से दिखेगा, उस दवाई का असर भी पूरे पौधों पे, पूरी फसल पे अच्छे से दिखेगा। जिसका परिणाम क्या मिलेगा कि जहाँ किसान को पहले 5-7 बार स्प्रे करना पड़ रहा था, वहाँ उसकी स्प्रे की
जो फ्रिक्वेंसी है उसमें कमी आएगी, स्प्रे की लागत बचेगी, स्प्रे का खर्चा बचेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक आइडिया अगर आपको मैं दूँ, मैं भी किसान परिवार से हूँ तो मुझे पता है कि कितना खर्चा आता है स्प्रे पे। कम से कम एक किसान एक टाइम के स्प्रे पे कम से कम भी 1000 से 2000 रुपये खर्च करता है। आप लिख सकते हैं, या अगर आप खेती करते होंगे तो आपको बेसिकली खुद ही आइडिया होगा। एक किसान कम से कम भी एक टाइम के स्प्रे पे, अगर दवाई पंप स्प्रे करने वाले का खर्चा सब जोड़ लें हम लोग, तो कम से कम भी 1000 से 2000 रुपये किसान मिनिमम खर्च करता है एक स्प्रे पे। और अगर आपकी दवाई महंगी है तो आपका खर्चा और भी बढ़ सकता है। तो मैं कहता हूँ अगर आपने किसी किसान का एक स्प्रे भी बचा दिया, मान लेते हैं एक किसान पहले 5 बार स्प्रे कर रहा था, अब आपने 82 इस्तेमाल किया, उसको 4 बार स्प्रे ही करना पड़ा, तो आपने किसी किसान का अगर एक स्प्रे भी बचा दिया, सिंपल एक स्प्रे, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हैं, एक स्प्रे भी अगर आपने बचा दिया तो कम से कम भी आपने 1000-2000 रुपये की किसान की लागत को बचवा दिया। आजकल हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, स्मार्ट वर्क का टाइम है। किसान को दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि खर्चा इतना बढ़ गया है। तो ये कुछ छोटे छोटे तरीके हैं, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको आप इस्तेमाल करके, जिनको आप बता के किसान को जागरूक कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे अपने खर्चे को बचा सकते हैं। तो जब आप ये पॉइंट उनको बताएंगे तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, उनको भी समझ में आएगा कि भाई इनकी बात बिल्कुल जायज़ है, वैलिड पॉइंट है इनका, और वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना, इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बात पॉइंट की पीएच बैलेंस की। पीएच की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी अगर परिभाषा की बात करें, पीएच का एक स्केल है जो आप सिंपल एक स्केल पर खींच सकते हैं, जो 0 से शुरू होता है और 14 पे ख़त्म होता है। पीएच का एक छोटा स्केल है जो 0 से शुरू होता है और 14 पे ख़त्म होता है, जो सबसे अच्छी पीएच मानी जाती है सबके लिए। पीएच सबकी होती है, आपकी, मेरी, मिट्टी की, पानी की, जो हम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, उसकी भी अलग अलग पीएच रहती है। तो पीएच का जो स्केल होता है, जो सही माना जाता है, वो माना जाता है 7, जिसको बोलते हैं सामान्य, ये इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रल। तो अगर आपकी खेत की पीएच, मिट्टी की पीएच 7 से कम है, 0 की तरफ है, तो उसकी परिस्थिति होगी, आपका कंडीशन होगी अम्लीय, एसिडिक। तो अगर आपका खेत का पीएच क्या कहते हैं 7 से ज़्यादा है, 8, 9, 10, 11, 12 है, 14 की तरफ है, तो उसकी परिस्थिति होगी क्षारीय, अल्कलाइन, इंग्लिश में बोलेंगे अल्कलाइन, हिंदी बोलेंगे क्षारीय। तो अगर आपकी खेत की पीएच ज़्यादा कम है 7 से, तब भी दिक्कत है, तब भी फसल सही से नहीं हो पाएगी। अगर आपकी खेत की पीएच 7 से ज़्यादा है तो तब भी दिक्कत है, तब भी आपकी खेत में फसल सही से नहीं हो पाएगी। तो एग्री 82 क्या करता है, अगर आप सिंचाई के साथ 82 का इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ हद तक आपकी खेत की पीएच को बैलेंस करने में, नॉर्मल करने में, सामान्य करने में हेल्प करता है। आपकी खेत की पीएच को बैलेंस करने में, नॉर्मल करने में, सामान्य करता है। और अगर और मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं आपको, कई बार आपने देखा होगा, बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में अगर बताऊं मैं, कई बार किसान जब खेत में पानी लगाते हैं तो जैसे वो पानी सूखता है 1-2 दिन के बाद, ये समस्या अगर हम बात करें राजस्थान, आपका हरियाणा में काफ़ी है ये समस्या। जब पानी लगाते हैं किसान तो 1-2 दिन के जब पानी सूखता है तो ज़मीन के ऊपर एक सफ़ेद सी परत आनी शुरू हो जाती है, जिसको कई बार लोग बोलते हैं रे आ गया है, नमक आ गया है। ये समस्या ज़्यादातर आती है आपका खारा पानी देने से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस खेत की पीएच आपकी ज़्यादा है। तो ऐसी ज़मीनों में अगर आप जींद साइड चले जाएँ, इस साइड भी आपका काफ़ी दिक्कत है खारे पानी की। तो ऐसी ज़मीनों में अगर आप ये आपका कहते हैं एग्री 82 इस्तेमाल कराते हैं इरिगेशन के साथ, तो ये क्या करें, आपका पीएच को भी बैलेंस करने में, नॉर्मल करने में मदद करेगा, आपका फसल को सही रखने में मदद करेगा। तो आई थिंक आप सभी ने सही से नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में कि आपको किस समय कितना इस्तेमाल करना है। इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, कई बार होता क्या है, गड़बड़ इसी पे होती है। इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
मैं तो ये कहूँगा आप सभी को कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको बार बार किसी से पूछना ना पड़े, ईजिली आप किसी भी किसान को देख के आराम से बता सकें। तो अगर आप लिखना पॉसिबल है तो लिख लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं इंसेक्टिसाइड। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ, तो आपका डोज रहेगा 5 ml, बस सिर्फ 5 ml 15 लीटर पानी में, 5 ml 15 लीटर पानी में। एग्री 82 की, अब कई बार सवाल क्या आता है, इसको नापे कैसे, 5 ml हम कैसे नापे 10 ml कैसे नापे, हम मेजर कैसे करें उसको। तो एग्री 82 की जो 100 ml वाली जो बोतल आती है, आप सभी ने देखा होगा 100 वाली 3 आती है बोतल एग्री 82 की, उसके ऊपर का जो ढक्कन है, हरा सा ढक्कन होगा, उसके ऊपर का जो कैप है वो 5 ml का होता है। एग्री 82 की जो 100 ml वाली जो बोतल आती है, उसके ऊपर का जो ढक्कन है वो 5 ml का है आपका। और जो 500 ml वाली जो बोतल आती है एग्री 82 की, एग्री 82 की, उसका ढक्कन है 10 ml का। तो अगर आपके पास 100 ml वाली बोतल है तो एक ढक्कन डाल लिया आपने एक टैंक में। अगर आपके पास 500 वाली जो बोतल है, आधा लीटर वाली जो बोतल है एग्री 82 की, तो आपने आधा ढक्कन डाल लिया। तो इस तरीके से आप किसान को बता सकते हैं। तो ईजीली अब आप ईजीली किसान को समझा सकते हैं, और उनको भी ध्यान रहेगा कि भाई इतने पानी में इतना ढक्कन डालना है, एक ढक्कन डालना है, आधा ढक्कन डालना है, तो वो भी इजीली इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ, तो मात्रा रहेगी 5 ml 15 लीटर पानी में। अब अगर बात करें खरपतवार नाशक की, अब अगर बात करें खरपतवार नाशक की, और सरल भाषा में आपको बोलेंगे इसको घास फूस जलाने वाली दवाई। कई बार क्या होता है, आपने लगाया गेहूँ पर उसमें मलूसी आ गई, बलूरी आ गई, मोथा आ गया आपका, तो ये क्या है, आपका खरपतवार है, घास फूस ज़्यादा उग गई उसमें। तो उसको निकालने के लिए भी किसान इस दवाई इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं खरपतवार नाशक या हर्बिसाइड। तो उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं 15 ml 15 लीटर पानी, 15 ml 15 लीटर पानी। अब अगर बात करें सिंचाई की, तो आप सिंचाई में इस्तेमाल कर सकते हैं 160 ml पर एकड़ के हिसाब से, 160 ml पर एकड़ के हिसाब से। अब अगर खाद की बात करें, यूरिया की बात करें, आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा यूरिया, DAP, SSP, जिंक आता है, काफ़ी तरीके के खाद आते हैं। अगर आप उनके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 2 से 3 ml पर किलो खाद में, 2 से 3 ml पर किलो खाद में। अगर आप यूरिया, DAP या किसी और खाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगी 2 से 3 ml पर किलो खाद में। अब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में हमने क्या बात की थी कि एग्री 82 क्या है, एक्टिवेटर है। और एक्टिवेटर क्या होता है, जो दूसरे की क्षमता को बढ़ा देता है। तो अभी हमने बात क्या की कि आप खाद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर खाद के साथ इस्तेमाल करेंगे तो खाद की क्षमता भी बढ़ा देगा। तो सिंपल आप क्या करा सकते हैं, अगर आप किसी किसान को दे रहे हैं 82, अगर वो यूरिया, DAP के साथ या किसी और खाद के साथ इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अपने खाद की मात्रा भी कम कर सकते हैं। आप लिख लीजिएगा, अगर आप 82 को इस्तेमाल करवा रहे हैं किसी भी खाद के साथ, तो अपने खाद की मात्रा भी वो कम करा सकता है आपका 20% तक मैक्स। उससे ज़्यादा नहीं कम करना आपको, 20% तक आप उस किसान के खाद की मात्रा भी कम करा सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, मान लेते हैं क्या कहते हैं, आपका एक किसान 100 किलो खाद डाल रहा था। मान लेते हैं एक किसान पहले 100 किलो खाद डाल रहा था। अब वो उस किसान ने उसमें उन्होंने मिला लिया एग्री 82। तो जो फ़ायदा उस किसान को 100 किलो खाद में मिल रहा था, अब वही फ़ायदा उस किसान को मिलेगा आपका 80 किलो खाद में। तो 20% तक आप खाद की मात्रा कम करा सकते हैं, उसकी क्या कहते हैं, डोज को आप रिड्यूस करा सकते हैं। एक जो आता है DAP, जो आता है वो सबसे महंगा आता है, 1400 रुपये के आसपास आता है। अगर आप खेती करते हैं तो आपको जानकारी होगी। DAP का 50 किलो का बैग आता है 1400 रुपये के आसपास। मान लेते हैं आपने DAP में एग्री 82 को मिला लिया, तो अब आपने क्या किया, अब उसकी मात्रा कम कर सकते हैं आप 20% तक। तो 1400 का 20% कितना हुआ, 280 रुपये। 1400 का 20% कितना हुआ, 20% कितना हुआ आपका, 280 रुपये। तो आपने एग्री 82 इस्तेमाल करके DAP में कम से कम भी 280 रुपये तक का आपने खाद बचवा दिया, और
ये कहने को छोटी सी अमाउंट है, पर मान लेते हैं कोई बड़ा किसान है, वो 10 बैग यूज़ कर रहा था डीएपी के, 20 बैग यूज़ कर रहा था, तो उस हिसाब से उसकी लागत उस हिसाब से बचनी शुरू हो जाएगी, उस हिसाब से उसके पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। तो अब इस तरीके से आप खाद की मात्रा को भी कम करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रोडक्ट की, जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक। तो ह्यूमिक, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, हमारे पास 2 टाइप का है, 2 प्रकार का है। एक आपका आता है लिक्विड फॉर्म में 500 ml की बोतल में, और एक आपका आता है 5 किलो की पैकिंग में दाने वाला एग्री ह्यूमिक ग्रैनुल। तो अभी जो हम बेनिफिट की बात करेंगे वो दोनों के सेम रहेंगे, आपका लिक्विड वाले ह्यूमिक के भी और ग्रैनुल के भी। तो ह्यूमिक क्या करता है, सिंपल अगर एक लाइन में अगर हम बात करें, किसी भी फसल में बढ़वार के समय, किसी भी फसल में बढ़वार के समय, ग्रोथ के टाइम पे, अब सवाल ये आएगा कि जी ग्रोथ का टाइम कब होता है, बढ़वार का समय कब होता है। तो जब उस फसल में नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, तने का विकास होना शुरू हो गया है, फसल की हाइट बढ़नी आपका शुरू हो गई है, नई नई पत्तियों का फुटाव हो रहा है, नए नए क्या कहते हैं तने का विकास हो रहा है, तो वो किसी भी फसल का बढ़वार का समय होता है, ग्रोथ का टाइम होता है। तो किसी भी फसल में बढ़वार के समय, ग्रोथ के टाइम पे जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो आपका ह्यूमिक प्रदान करने में हेल्प करता है, ह्यूमिक अवेलेबल करने में मदद करता है। किसी भी फसल में बढ़वार के समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए उनको उपलब्ध कराने में, उनको प्राप्त कराने में एग्री ह्यूमिक मदद करता है, सहायता करता है। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप किसी भी फसल में इसको ग्रोथ के टाइम पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो बढ़वार के समय अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ह्यूमिक का इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या होगा, लिक्विड या फिर ग्रैनुल का, कि उस फसल में पत्तियाँ अच्छे से आएंगी, उस फसल में आपका तने का विकास अच्छे से होगा, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, उसकी बढ़वार अच्छे से होगी, उस फसल में पत्तियाँ अच्छे से आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, बढ़वार अच्छे से होगी, ग्रोथ अच्छे से होगी। दूसरा ये क्या करता है, अगर आप एग्री ह्यूमिक ग्रैनुल को मिट्टी में डालते हैं अगर आप एग्री ह्यूमिक ग्रैनुल को मिट्टी में डालते हैं, तो ये क्या करेगा, आपकी खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाने में, सॉफ्ट बनाने में, नरम बनाने में हेल्प करता है। आपकी खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाने में, नरम बनाने में, सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, और उसकी उत्पादक क्षमता, फर्टिलिटी बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है। उसकी उत्पादक क्षमता, प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। अभी क्या करेगा, आपकी खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाएगा, उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। जिससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मिट्टी भुरभुरी होगी, नरम होगी, तो जड़ों का विकास अच्छे से होगा, जड़ों का विकास अच्छे से होगा तो आपकी फसल की बढ़वार अच्छे से होगी, ग्रोथ अच्छे से होगी। तो सिंपल अगर 2 लाइन में बात करें, अगर आप किसी को 2 लाइन में समझा रहे हैं, तो ह्यूमिक क्या करता है, सबसे पहले तो आपकी फसल में बढ़वार के समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए उनकी उपलब्धता कराने में मदद करता है, उनको अच्छे से उपलब्ध कराता है आपकी फसल को, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छे से होती है, पत्तियाँ अच्छे से आती है, तने का विकास अच्छे से होता है। दूसरा ये क्या करता है, आपकी मिट्टी की उत्पादक क्षमता बढ़ाता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, उसको भुरभुरी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। तो ये मेन पॉइंट है आपका एग्री ह्यूमिक के, लिक्विड और ग्रैनुअल दोनों के। अब चलिए, मुझे उम्मीद है आपने सही से लिखा होगा, सही से समझा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी मात्रा कि आप किस किस समय पे आप इसका कितना कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्री ह्यूमिक एक काम और क्या करता है कि अगर आप इसको बीज उपचार में इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इसको बीज में मिला के बुआई करते हैं, तो ये क्या करता है, आपके बीज की उगने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ये पॉइंट भी लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि अभी बुआई का समय आ जाएगा, तो आप इजीली किसानों से बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि अगर आप इसको बीज में मिला के इस्तेमाल करते हैं, बीज उपचार करके अगर आप इसको बुआई करते हैं, तो ये बीज की उगने की क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है, अंकुरण की क्षमता को, जर्मिनेशन रेट को बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर आप बीज उपचार करा रहे हैं तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी, डोज रहेगी 5 से 10 ml पर किलो बीज में, 5 से 10 ml आपका पर किलो बीज में।
और अगर आप जड़ उपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, रूट ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, कई फसलों में हम क्या करते हैं, पहले बीज लगा लेते हैं एक जगह पे, फिर जब वो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको निकाल के उसकी रोपाई करते हैं। जैसे धान में करते हैं, ऐसे सब्जियों में हम लोग ऐसे ही करते हैं कि पहले पौधा तैयार कर लेते हैं, उसको फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 2-4 इंच का, फिर उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करते हैं, उसकी रोपाई करते हैं दूसरे खेत में। तो रोपाई करने से पहले आप उसकी जड़ उपचार करा सकते हैं, रूट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो अगर आप रूट ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप घोल बना सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड का। पानी में मात्रा रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में, 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में। और फिर आप उस घोल में उन पौधों जो भी आप जिनकी भी रोपाई करा रहे हैं और ट्रांसप्लांट जिनको आप करा रहे हैं, उसकी जड़ों को 4 से 5 मिनट तक उस घोल में आप भिगो के रख सकते हैं और फिर उसकी रोपाई आप किसी भी खेत में करा सकते हैं। तो अगर आप रूट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में। अब अगर बात करें सॉयल ट्रीटमेंट की, मिट्टी में अगर आप डाल रहे हैं सीधा, जैसे किसान यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, अगर आप ऐसे सीधा मिट्टी में डाल रहे हैं तो उसमें आपको इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। उसमें आपको इस्तेमाल करना है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। मात्रा रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं खेत में। डायरेक्ट कैसे, भैया आप पैकेट लेके गए, आपने पैकेट खोला और सीधा खेत में डाल दिया उसको, जैसे किसान यूरिया DAP डालते हैं, आप ऐसे भी डाल सकते हैं डायरेक्ट। आप इसको किसी गोबर के खाद के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं। आप इसको क्या कहते हैं, आपका यूरिया के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं, DAP के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं, या किसान कोई अगर कोई और खाद भी इस्तेमाल कर रहा है तो उनके साथ मिक्स करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ह्यूमिक ग्रेनुअल की मात्रा रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। फसल कोई भी हो, फसल आपकी कोई भी हो, XYZ, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे आपका गेहूं, धान, सरसों, आलू, कोई भी फसल हो आपका, किसी भी फसल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर बात करें छिड़काव की, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, छिड़काव में हमें इस्तेमाल करना है एग्री ह्यूमिक लिक्विड। अगर एग्री ह्यूमिक लिक्विड मात्रा रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में, 2 से 4 ml पर लीटर पानी में, 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं छिड़काव में। तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा सही से। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि कल को जब आप किसी किसान से मिलने जाए तो आपको बार बार पूछना ना पड़े। आप इजीली उसको देख के किसी भी किसान को आप इजीली समझा सकें, उनको बता सकें कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है एग्री के प्रोडक्ट्स। तो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि प्रोटेक्ट क्या है, फफूंदनाशक है, फंगीसाइड है। एग्री प्रोटेक्ट क्या है, फफूंदनाशक है, फंगीसाइड है। और जो पहले आपका आता था एग्री बायो फंगीसाइड के नाम से, जो आपका पहले आता था एग्री बायो फंगीसाइड के नाम से। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या है, फफूंदनाशक है, फंगीसाइड है, जो किस काम आता है, आपका फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात ये आती है कि भाई उसके लक्षण कैसे होते हैं, हम लोग कैसे पहचानें। अगर आप में से काफ़ी लोग नए हैं, खेती से कोई आज तक आपका पाला पड़ा नहीं है, तो आप किसी किसान को अगर समझाने जा रहे हैं तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएं कि उसके खेत में फंगस वाली बीमारी आई है। तो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैंने कुछ फोटोज लगाई हैं यहाँ पे। आप इन फोटोज को देख के आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप ऐसे धब्बे देखते हैं पत्तियों पे, फल पे, सब्जी पे, कहीं भी अगर आप ऐसे धब्बे देखते हैं, निशान से देखते हैं, तो सीधा समझ जाइएगा कि वो जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। तो आप सामने देख रहे होंगे पत्तियों पे आपको भूरे रंग के, सफ़ेद रंग के धब्बे से नज़र आ रहे होंगे, फल पे आपको धब्बे से नज़र आ रहे होंगे,
तो फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं उसका सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि पत्तियों पे ऐसे धब्बे धब्बे से आने शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद रंग के, भूरे रंग के, काले रंग के धब्बे धब्बे से आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप उनको छू के देखते हैं, अगर आप उनको छू के देखते हैं तो एक पाउडर पाउडर सा आपके हाथ में लग जाता है। अगर आप उनको छू के देखते हैं तो एक पाउडर पाउडर सा आपके हाथ में लग जाता है। तो अगर आप ऐसे लक्षण देखते हैं किसी भी खेत में, अगर किसान आपको ले जाता है खेत में और आप ऐसे लक्षण देखते हैं तो सीधा समझ जाइएगा कि वो जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। वो जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। या फिर कई बार होता क्या है सब्जियों में, अगर मैं टमाटर की बात करूं या फिर किसी भी सब्जी की बात करूं तो उसमें क्या होता है आपका फल गलना शुरू हो जाता है, तना गलना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें सब्जियों की तो उसमें क्या होता है कि आपका फल गलना शुरू हो जाता है, सब्जियां गलनी शुरू हो जाती हैं। तो सिंपल सा है, थंब रूल बना लीजिए, अगर ऐसे सिम्टम्स देख रहे हैं तो सीधा इस्तेमाल करा लीजिएगा एग्री प्रोटेक्ट, सीधा इस्तेमाल कराना है आपको एग्री प्रोटेक्ट। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक एप्लीकेशन का भी नाम बताऊंगा जो काफ़ी मदद करेगी आपको एग्री पे काम करने के लिए। तो आप अगर अपना चैट बॉक्स खोलेंगे तो आप सभी के पास एक मैसेज आया होगा अभी। अगर आप अपना चैट बॉक्स खोलेंगे तो आप सभी के पास एक मैसेज आएगा जस्ट अभी। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्लांटिक्स। अब में काफ़ी लोग पहले भी जानते होंगे इस एप्लीकेशन के बारे में, नाम आया होगा आप सभी के चैट बॉक्स में। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्लांटिक्स। मनीष जी को दोबारा कर दीजिएगा, वो ओनली हो चुका, अभी मैंने वो एवरीवन कर दिया, तो एक बार दोबारा कर दीजिएगा। वो आप सभी के पास एक मैसेज आया होगा जिसका नाम है प्लांटिक्स। इस ऐप को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल एग्री पे काम करने का आसान तरीका, इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। 7-8 MB की ऐप है। आप खुद भी खेती करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा करेगी ऐप। अगर आप खेती नहीं करते हैं, आप सोच रहे हैं किसी किसान का भला हो जाए, आपका एग्री पे नेटवर्क बन जाए बढ़िया सा, तो तब भी आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने से फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा 7-8 MB की ऐप है, ज़्यादा मेमोरी नहीं आपका घेरेगी फ़ोन में। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि आप इसमें अपनी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, पंजाबी, रीजनल लैंग्वेज भी इसमें है। तो आपको भाषा की भी कोई दिक्कत नहीं है कि जी इंग्लिश में है हम कैसे चलाएं, तो आपका मराठी में है हम कैसे चलाएं। सिंपल आप अपनी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। हरियाणवी नहीं मिलेगी, ज़्यादातर लोग हरियाणा से जुड़े होंगे, अभी हरियाणवी नहीं मिलेगी इसमें। तो आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी या जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। दूसरा फ़ायदा हुआ ये। तीसरा फ़ायदा क्या होगा? बड़ी सिंपल है, आसान यूज़ करना। इसमें कैमरे का ऑप्शन आएगा, इसको जब आप ओपन करेंगे कैमरे का ऑप्शन आएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आपका फ़ोन का कैमरा खुल जाएगा। तुरंत आपका फ़ोन का कैमरा खुल जाएगा। कहीं भी लगे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल आप किसी किसान के पास गए, सिंपल बात मैं बता रहा हूँ आपको, किसी किसान के पास गए, वो आपको अपने खेत पे लेके गया और वो किसान बोलता है कि जी मेरे पत्तियों पे धब्बे से आ रहे हैं, इसका उपाय बताओ तो मैं आपका प्रोडक्ट ले लूँगा। और आपको देख के समझ नहीं आ रहा, सिंपल आपने क्या किया, प्लांटिक्स को खोला, इस ऐप को खोला, जहाँ भी वो धब्बे आए हैं, जहाँ भी वो लक्षण आए हैं, उसका फ़ोटो क्लिक किया, उस ऐप के ऊपर अपलोड कर दिया। तो अगर आपका क्या कहते हैं इंटरनेट सही से चल रहा है उस टाइम पे, तो विद इन 30 सेकेंड के अंदर वो ऐप आपको बता देगी कि वो बीमारी कीड़े से आई है, फंगस से आई है, कि पोषक तत्वों के कमी से आई है, किससे आई है। तो जिससे आप इजीली उस किसान को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा इस ऐप का कि मान लेते हैं कि उस ऐप ने बताया कि बीमारी आई है कीड़े की वजह से। मान लेते हैं जो लक्षण आपने जिसका फ़ोटो खींच के डालना था उस एप्लीकेशन पे, आपने बताया कि भाई आपकी फसल पे जो बीमारी आई है वो इस कीड़े से आई है। अब आपके पास कीड़ा मारने की दवाई तो है नहीं, वेस्टीज में वो कीड़ा मारने वाली दवाई तो है नहीं, तो आप अपने प्रोडक्ट तो नहीं दे सकते। तो ये ऐप आपको सोल्यूशन भी बता देती है कि आप इस बीमारी पे या इस कीड़े पे
आप बाजार से ये आपको 10-15 दवाइयों के नाम बता देगी, इंसेक्टिसाइड के नाम बता देगी कि जो भी उपलब्ध हो उसको इतनी मात्रा में इतने पानी में घोल बना के आप डाल लीजिएगा, आपकी फसल बच जाएगी, आपकी फसल बच जाएगी। तो आप सिंपल क्या किस सलाह दे सकते हैं किसान को, मान लेते हैं अगर कीड़ा आया तो आप सिंपल किसान को क्या समझा सकते हैं कि जी हमारे पास तो कीड़ा मारने वाली दवाई है नहीं, फिर पर आपने क्या किया, उस ऐप में दवाई का नाम देख के किसान को सलाह दे दी कि आप ये वाली दवाई ले आइएगा, इसके साथ हमारा एग्री बैसी इस्तेमाल कर लीजिएगा। भाई आपका भी काम हो गया, किसान को भी फ़ायदा मिल गया, आपका बैसी चला गया, किसान को सही समय पर सही सलाह मिल गई कि आप ये वाली दवाई आप बाज़ार से ले आइए, आपका कीड़ा मर जाएगा। आपकी सलाह मान के हुआ क्या, किसान ने दवाई इस्तेमाल कर ली और सही समय पे सही छिड़काव हो गया, तो किसान की फसल बच गई, आपका क्या कहते हैं उसकी लागत बच गई। तो होगा क्या, अगली बार जब आप जाएंगे किसान सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहेगा और आप खुद तो प्रोडक्ट आपसे लेगा, साइड बाय साइड 4 किसानों को भी बताएगा कि जी इन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी थी, इनकी सलाह से मेरी फसल बच गई, मेरी बीमारी बच गई। वो किसान खुद फिर आपका प्रमोशन करेगा, उस गांव में आपके प्रोडक्ट को बताना शुरू करेगा। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है प्लांटिक्स। ईजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एग्री पे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्या कहते हैं, अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की, अब डोज की बात कर लेते हैं। तो जैसे आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको बायोफंगिसाइड की फोटो नजर आ रही होगी, आपको स्क्रीन पे फंगिसाइड की फोटो नजर आ रही होगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये पहले बायोफंगिसाइड के नाम से ही आता था, एग्री प्रोटेक्ट पहले बायोफंगिसाइड के नाम से ही आता था। अब बात करें अगर सीड ट्रीटमेंट की, कई बार होता क्या है, अगर बीज में नमी ज़्यादा है, समझने की कोशिश करिएगा, फंगस वाली बीमारी आने का सिंपल एक कारण होता है, या तो वातावरण में नमी, या फिर आपका खेत में पानी ज़्यादा भर गया है, या आपने पानी ज़्यादा लगा दिया है, या फिर आपका बीज गीला था, उसमें नमी थी। ये सिंपल एक कारण होता है फंगस वाली बीमारी के आने का, कि या तो आपके खेत में नमी ज़्यादा है, या आपके खेत में आपने पानी ज़्यादा लगा दिया है, बारिश ज़्यादा हो गई है, या फिर आपके बीज में नमी ज़्यादा है। तो अगर आप बीज उपचार कर रहे हैं कि भाई हम पहले बीज में मिला लेंगे, वो स्टार्टिंग से हम एज अ प्रिवेंशन लेके चलेंगे, तो अगर आप बीज उपचार करा रहे हैं तो उसमें आप यूज़ करा सकते हैं 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में, 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक किसान कम से कम भी 40 किलो गेहूं का बीज इस्तेमाल करता है। अगर मिनिमम एक आइडिया लेके चलें तो 40 से 50 किलो किसान बीज लगाता है गेहूं का, एकड़ के हिसाब से, एक किले के हिसाब से। तो आप अगर 10 ग्राम भी इस्तेमाल करा रहे हैं तो 400 ग्राम पर किले के हिसाब से आपने प्रोटेक्ट को यूज़ करा लिया। 400 ग्राम से 500 ग्राम पर किले के हिसाब से आपने बीज में मिला के एग्री प्रोटेक्ट को इस्तेमाल करा लिया, जिससे क्या होगा, बीज का उपचार हो जाएगा और क्या कहते हैं, आपका फंगस से होने वाली बीमारी की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो अगर आप बीज उपचार करा रहे हैं तो सिंपल मात्रा रहेगी 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में। तो जितना भी बीज है उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, गुणा भाग उसको कर लीजिएगा और उस किसान को बता दीजिएगा। अब बात करते हैं रूट डिपिंग की। जैसे हमने ह्यूमिक से रूट डिपिंग किया था, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 10 से 15 ग्राम पर लीटर पानी में। आपने घोल बना लिया इसका पानी में और फिर उस घोल में जड़ों को भिगो के आपने खेत में लगा लिया, 10 से 15 ग्राम आपका पर लीटर पानी में। अब अगर छिड़काव की बात करें, मान लेते हैं बीमारी आनी शुरू हो गई, आपके खेत में आने की संभावना है, तो आप इसको बीमारी आने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए प्रिवेंशन। बीमारी आने के बाद जैसे थोड़े बहुत लक्षण आए हैं तो एज ए क्योर भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जी वाली फसलों में, जैसे टमाटर हो गया, मूली होगी, आपकी क्या कहते हैं घिया तोरी लगी होती है इस टाइम पे, आपका करेले लगे होते हैं, या फिर और भी जो सब्जी वाली फसलें हैं उसमें अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा स्प्रे में 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में, 15 से 20 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। अगर आप छिड़काव में इस्तेमाल करा रहे हैं
15 से 20 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में सब्जी वाली फसलों में। और अगर बात करें बड़ी फसलों की, बड़ी फसलों का मतलब ये नहीं है कि जो 10 फुट बढ़ जाती है, बड़ी फसलों का मतलब ये है जो थोड़ा लंबे समय तक चलती हैं। जैसा आपका गेहूं क्या हुआ, बड़ी फसल। सरसों क्या हुआ, बड़ी फसल। आपका गन्ना क्या हुआ, बड़ी फसल। कपास नरमा क्या हुआ, बड़ी फसल। तो अगर आप इन फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं छिड़काव में, तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी क्या कहते हैं 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। आपने इसको पानी में घोला 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में, और आपने इसको छिड़काव में स्प्रे में इस्तेमाल इसका कर लिया। तो छोटी फसलों में, सब्जी वाली फसलों में 15 से 20 ग्राम, और बड़ी फसलों में गेहूं, धान, गन्ना, सरसों, कपास, आपका आलू, बाजरा, इन सब, या फिर आम, केला, पपीता, संतरा, अनार, क्या कहते हैं, इन सब फसलों में आपने इस्तेमाल कर लिया 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। तो मुझे उम्मीद है आपने सही से नोट डाउन किया होगा, सही से लिख लिया होगा। अगर आपने सही से नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि कल को जब आप एग्री पे काम करने जाएं तो वो स्क्रीनशॉट देख के आप सलाह दे सकें, उनको बता सकें। तो अभी जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आज हम 3 प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबे सेशन में फिर लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम ये 3 प्रोडक्ट के बारे में बात करना था हमें, ह्यूमिक, 82 और एग्री प्रोटेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप एक एक करके अपना